तो बैटमैन और जोकर इन दोनों कैरेक्टर बिल्ड करने में जो कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है वो मिलता है इनकी बैक स्टोरी। इन दोनों की जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सैड है। दोनों ने अपने जो लविंग बंस हैं उनको खोया है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की स्टोरी सैड होने के बावजूद इन दोनों ने जो रास्ते चुने अपने जीवन के लिए वो बिल्कुल अलग थे। जहां बैटमैन एक न्याय की मिसाल बना के उसके जिंदा रहते, उसके जो शहर में कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई भी क्राइम नहीं होगा और जो क्रिमिनल है उनके साथ भी मतलब इंसानों की तरह व्यवहार किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारा जोकर है वो एक ऐसा करैक्टर है कि उसके मन में जो लक्ष्य है, जो उसको पाना है, उसके लिए चाहे उसे पूरी दुनिया को बर्बाद करना पड़े फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा, एक बार भी नहीं सोचेगा। तो इन दोनों का जो करैक्टर है वो इतना ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हीरो और एंटी हीरो के बारे में। हालांकि स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बैटमैन या जोकर की बात नहीं करूंगा। इन दोनों करैक्टर मैंने इसलिए चुना मतलब इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये दोनों करैक्टर ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जो हीरो और एंटी हीरो की जोड़ी है वो दोनों ही इक्वली लेवल पे लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। उनकी जो बैक स्टोरी है उससे लोग अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मतलब दोनों के लिए जो सिंपैथी है वो लोगों के दिल में है। हालांकि कहा जा सकता है कि शायद कुछ लोगों के दिल में जोकर के लिए ज़्यादा सिंपैथी है। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है कि जब आप एक ही सेम कंडीशन से निकलते हैं, एक ही चीज़ को देखने का हमारा प्रोस्पेक्टिव कैसे हमारा जो करैक्टर उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है, कैसे उसको बिल्ड करता है और कैसे एक ही सिचुएशन से निकलने के बाद दो इंसान अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है जो आज की है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन स्टोरी है, शायद आपने भी इसको सुना हो, मैंने इसे बचपन में सुना था और हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मतलब जिस तरह मेरे को लगता है कि हर इंसान ने लगभग इसको सुना होगा। तो शुरू करते हैं मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये कहानी दो भाइयों की कहानी है जिनका बचपन एक जैसा गुजरा था, मतलब एक जैसी कंडीशन में ये दोनों रहे थे, लेकिन इनका करैक्टर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, एक दोनों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। जो भाई था एक, वो काफ़ी ज़्यादा शराबी था, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ता था मोहल्ले में और परिवार वालों के साथ भी, मतलब जो उसकी फैमिली थे, बच्चे बीवी, उनके साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता था। और वहीं जो उसके बिल्कुल अपोजिट उसका जो दूसरा भाई था वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का था। वो पूरी ज़िंदगी में उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी और समाज में भी उसका एक अच्छा रुतबा था। वो सबसे प्यार से बात करता था और फैमिली जो थी उसकी, मतलब बीवी बच्चे जो थे, उनसे तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करता था। तो लोगों के दिल में एक ख़्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो भाई सेम कंडीशन में रहे हैं, सेम इनका बचपन रहा है, इन दोनों करैक्टर इतना अलग कैसे हो सकता है? तो इसको जानने के लिए ही कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो सबसे पहले जो इसको छोटा या बड़ा जो भी मान सकते हैं, एक भाई के पास गए। उससे उन्होंने पूछा कि आपका ऐसा करैक्टर क्यों है कि आप मतलब इतने ज़्यादा झगड़ालू हैं, आप सबसे झगड़ते रहते हैं, पूरा दिन आप शराब पीते हैं, ऐसा क्या आपका करैक्टर है? तो उसने जस्टिफ़ाई किया अपने करैक्टर को कि मेरे बचपन में मेरे जो पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे। वो मतलब नशे की हालत में मुझे, मेरे भाई को और मेरी माँ को काफ़ी ज़्यादा मारते थे। तो उनकी वज़ह से मेरा ऐसा करैक्टर बन गया कि मेरे को इसके अलावा कोई और भाषा आती नहीं। मतलब प्यार की भाषा मेरे को नहीं आती, मेरे को सिर्फ़ यही आता है कि झगड़ा करना। क्योंकि मेरे को जो एग्ज़ाम्पल मिले, जो आदर्श मिले मेरे जीवन में, वो ऐसे ही आदर्श मिले, तो मैं इसलिए ऐसा बन गया। तो ये बात सुनने के बाद लोग उसके दूसरे भाई के पास गए, उनसे सेम सवाल पूछा कि आपका ऐसा करैक्टर क्यों है कि आप इतने ज़्यादा मतलब लोगों को समझते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, अच्छे से सबसे घुल-मिल के रहते हैं। तो उसने भी सेम एग्ज़ाम्पल दिया कि जो मैं बचपन में जो मेरे पिता थे, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे और नशे की हालत में मुझे, मेरे भाई को और मेरी माँ को काफ़ी ज़्यादा मारते थे, पीटते थे। तो मैंने उनको देख के एक चीज़ अपने मन में ठानी कि चाहे मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँ या ना हूँ, कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे को इनके जैसा नहीं बनना है। मेरे को एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी वज़ह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। तो मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि उन दोनों का जो एग्ज़ाम्पल थे वो सेम थे। लेकिन उन्होंने उसके जो कंडीशनिंग हुई, जो उन्होंने उससे रास्ता चुना, उनसे आउटपुट जो उन्होंने ली उस सिचुएशन से, जो सोचा, द थॉट उनके मन में आए, वो बिल्कुल अलग-अलग आए। तो इससे हमें पता चलता है कि एक हीरो और एक एंटी हीरो के मन में किस तरह से ख्याल आते हैं कि एक कंडीशन को किस तरह से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन आप मतलब झूठ बोलो अपने घर वालों से, किसी भी रीज़न की वजह से, या आपने पैसे चुराए हों आप किसी भी तरीके से, और वो आप पकड़े जाओ, ठीक है? और आपके किसी भाई ने या बहन ने या मतलब आपके किसी दोस्त ने आपको मतलब मतलब आपका राज ये बताया हो आपके घर वालों को। तो ये कंडीशन आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली ये कि आप उस पे नाराज़ हो सकते हैं, जिसने बताया आपको आपके इस राज के बारे में आपकी फैमिली वालों को कि तूने इसको मतलब क्यों बताया मेरे घर वालों को, तेरी वज़ह से मेरे को मार पड़ी या मेरे को सुनने को मिली, तो तेरी वज़ह से मैं फँस गया। मतलब ऐसी आप कंडीशन देख सकते हो। या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि आप अपनी गलती का एहसास कर सकते हो और उस इंसान को धन्यवाद कह सकते हो
कि हाँ, आपकी वजह से अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं नहीं पकड़ा जाता तो शायद अगली बार मैं इससे ज़्यादा कुछ गलत काम करता, इससे ज़्यादा बड़ी कोई चोरी करता, इससे बड़ा किसी को नुकसान पहुँचाता। तो या फिर आप उसको धन्यवाद कर सकते हो। मतलब इस चीज़ को आप 2 अलग तरीके से ले सकते हो। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि इस सिचुएशन में दोनों में से कोई एक सही है या दूसरा गलत, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन कंडीशनिंग ऐसी ही होती है कि इमोशन में वो कुछ भी डिसीज़न उस समय ले सकता है। बट ये एक एक तो होता है जो आप किसी कंडीशन में हो, उसी समय आप जो मतलब आपके मन में कुछ ख़्याल आता है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो पूरी तरह से आपके एनवायरनमेंट पे, आपके जो कंडीशनिंग हुई है, इन सब पे आपका जो डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद आप उस सिचुएशन को, जैसे अगर सेम कंडीशन को आप मानिए कि आपने कोई चोरी की है या कोई गलत काम किया है और आपके किसी चहेते ने, भाई ने, बहन ने या दोस्त ने वो राज आपका खोल दिया है दूसरों के सामने, ठीक है? आप उस समय भावनाओं में बह के शायद उससे झगड़ा कर सकते हो, उससे मतलब लड़ सकते हो, उससे आप बातचीत करना बंद कर सकते हो, अपने रिश्ते उससे ख़त्म कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कि वो बात कितनी बड़ी है और मतलब कितनी आपको उससे इंसल्ट महसूस हुई है लोगों के बीच में, या कितनी बड़ी आपको उसकी सज़ा मिली है। लेकिन एक समय के बाद वो उस समय आपके हाथ में नहीं होता जब ये सब हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपके हाथ में होता है कि आप उससे रिलेटेड क्या सोचते हैं, क्या ख़्याल रखते हैं। क्योंकि इंस्टेंट जो मैंने बताया, जैसे कि इमोशन आते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। गुस्सा इंस्टेंट आ सकता है, नाराज़गी इंस्टेंट आ सकती है, या खुशी एकदम आ सकती है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग नेगेटिव किसी चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कि आप किसी इंसान से जलते हो, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट खुशी मिलती है कि हाँ, इसके साथ ये डिज़र्व करता था कि इसके साथ कुछ बुरा हो। लेकिन उस कुछ टाइम बाद जब आप रैशनल तरीके से इस चीज़ को सोचते हो, तो आप समझ पाओगे कि बुरा होना किसी के साथ भी गलत है। हालाँकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इस पे हम मतलब डिटेल में नहीं जाएँगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल आप ना दें कमेंट बॉक्स में कि इस सिचुएशन में इसके साथ बुरा होगा तो अच्छा होगा। तो मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो मतलब बुरा होना सबके लिए गलत है, ऐसा जनरल उस पे मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको खुशी हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप रैशनल तरीके से आप सोचो, तो शायद आपको महसूस हो सकता है कि हाँ, मेरे को मतलब उस टाइम उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, खुश नहीं होना चाहिए था। अगर मतलब सब नॉर्मल कंडीशन है तब। तो इसी तरह से आपको मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको रैशनल तरीके से सोच सकते हैं। यही आपके करैक्टर बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है कि आप सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। इंस्टेंट नहीं, मतलब थोड़े टाइम बाद। अगर इंस्टेंट आप कर पाओ तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप भावनाओं में बह कर या गुस्से में, जैसे हमने लास्ट जो वीडियो में बात की थी, कि आप भावनाओं में बह के कुछ ऐसी बात कह सकते हो, कुछ ऐसी बात कह देते हो कि आप मतलब किसी का दिल दुखा सकते हो, और शब्द फिर वो वापस नहीं आता। अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी कि किसी का दिल दुख गया या उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा आपने असर डाल दिया, तो आप उसके बाद उससे 10 गुना कुछ अच्छा करके भी उसको वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे कि मैंने एक कहानी सुनी थी, ये इसी वीडियो में ही सुना देता हूँ कि वो मेरे को ठीक से उसका याद नहीं है, बट एक दफ़ा क्या हुआ था कि जो अकबर थे, अकबर इत्र लगा रहे थे अपने शरीर पे, तो उसमें से कुछ बूंद नीचे गिर गई थी। तो जैसे ही अकबर ने देखा कि वो नीचे गिर गई थी, तो उनका पसंदीदा इत्र था वो, तो उसने उस बूंद को उठा के मतलब अपने शरीर पे लगा लिया, अपने कपड़ों पे लगा लिया। जो चल रहा था ये सब, ये बीरबल ने देख लिया। तो अकबर को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस हुई कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, तो मतलब बीरबल मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये एक बूंद इत्र के लिए मैं मतलब नीचे से उठा के लगा रहा हूँ। अभी मैंने ये नहीं बता रहा है कि ये स्टोरी सच्ची है या झूठी है, मतलब ये मैंने सुनी है, बस मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल के लिए सुना रहा हूँ। तो बादशाह अकबर को काफ़ी ज़्यादा मतलब गिल्ट महसूस हुआ, या उसको बहुत बुरा लगा, उसके ईगो पे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँची। तो उन्होंने अगले दिन बीरबल को बुलाया, और जो एक टब था, टब में उसने इत्र पूरा भर दिया और कहा कि मैं देखो, मैं मतलब इतना ज़्यादा अमीर हूँ कि उस इत्र की मैंने पूरा टब भर दिया है, अब मैं इसमें स्नान कर सकता हूँ। तो बीरबल ने उनसे कहा कि एक बूंद से जो नुकसान हो गया है, वो पूरे टब से भी मतलब अब नहीं भरा जा सकता। हाँ, ये मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये कहानी सुनी थी, मेरे को याद आया, नट्टू काका ने जेठालाल को सुनाई थी। तो ये मतलब ये थी कि आप कई बार कुछ ऐसा कर देते हो कि उसके बाद आप 10 गुना 100 गुना भी उसका अगर मतलब अच्छा करने की कोशिश करो, तब भी आपने जो जख्म दे दिए हैं इंसान को, जो मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब कर दी है, या जो उसका विश्वास तोड़ दिया है,
तो या उसका दिल दुखा दिया, मतलब जो भी, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब एक बार जो इमोशन आपने किसी को दे दिए, वो आप वापस उससे इमोशन तो नहीं ले सकते, ठीक है ना? हाँ, आप उसको एक्स्ट्रा इमोशन दे सकते हो, बट वो फिर उस इमोशन के ऊपर ही वो ईंटें रखी जाएँगी, वो इमोशन रखे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप उसकी जो मेमोरी को डिलीट कर दोगे, हालाँकि आप कर भी सकते हो। मतलब ऐसा अगर है तो मतलब वो इमोशन रहेंगे। तो आपको अगर इंस्टेंट कर पाओ ये चीज़ कि हाँ, आप एक रैशनल तरीके से समझ पाओ इसको, तो अच्छी बात है। और यहाँ ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ तो मैं ये कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ और मतलब कुछ ऐसी बात बोल देता हूँ। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सुधार लाया जाए इस चीज़ में। आप भी ट्राई कीजिए कि सुधार लाया जाए। तो ये थी मतलब पूरी हमारी जो स्टोरी थी कि किस तरह से आप एक ही सिचुएशन को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं। अब आपके इसमें क्या विचार हैं या कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में, जिसमें हम जोकर और बैटमैन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। और अगर कमेंट आए इस पे तो हम एक लॉन्ग वीडियो में बात करेंगे। इसमें पूरी डिटेल में एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे कि किस तरह से क्या-क्या हमारे जो माइंड है, हमारा माइंडसेट किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसका माइंडसेट थोड़ा अच्छा रहे। मतलब हमारी तरह जो गड़बड़ हो चुकी है, वो ना हो उनकी। तो इस बारे में एक डिटेल में हम वीडियो लाएँगे, बात करेंगे। तो आपके जो विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और यहाँ से इस वीडियो को देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी मैंने वीडियो बनाई है। देखिए तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।